आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 2011 का डिस्कस करेंगे। प्लस में आपको अभी तक जितना भी क्वेश्चन बिहार के द्वारा आपका हुआ है, सभी क्वेश्चन का मैथ का खासकर हम लोग रिवीजन करेंगे इसी चैनल पर। और आप लोग को पता होगा कि बिहार सचिवालय का डेट आपका बढ़ चुका है, दिसंबर में आसपास आपका है। हम लोग के पास पर्याप्त समय है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम लोग रिवीजन कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा वो हम लोग क्वेश्चन, ट्रिक, कंसेप्ट सभी एंगल से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और इतना अच्छे से मेहनत करेंगे कि एग्जाम हॉल में आपको 100% इसका फायदा हो और लाभ आपको मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एक मनुष्य 3 वर्ष के अवधि के लिए समान दर पर, ठीक है, सामान्य ब्याज पर 400 रुपया और 600 रुपया उधार देता है। ब्याज के रूप में कुल 90 रुपया आपको मिलता है। तो प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगा? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दर क्या होगा, रेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है, तो 3 वर्ष में आप देख सकते हैं कि टोटल आपको कितना ब्याज मिल रहा है, तो 90 रुपया मिल रहा है। तो एक वर्ष में कितना रुपया? 30 रुपया। ठीक है, टोटल हम लोग का मूलधन कितना हुआ, तो उधार कितना लिया गया, तो 400 और प्लस 600 कितना, 1000। तो बटा में कितना, 1000 गुने कितना प्रतिशत में चाहिए, तो इसलिए गुना कितना, 100 से। ये इसको अगर सोल्व करते हैं तो हम लोग को कितना रेट आ जाएगा, तो 3% आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन क्या, सी है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसेस, अगर हम लोग जाते हैं प्रोसेस पर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ब्याज, ब्याज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला इसका होता है क्या, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है, तो बटा में 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग को टोटल ब्याज दिया हुआ है कितना, 90 रुपया, इसलिए ब्याज निकालते हैं। तो 400 रुपया मूलधन है, तो 400 गुने समय कितना, 3 वर्ष, दर कितना, तो आर, दर को हम लोग आर मान लेते हैं, बटा में कितना होगा, 100 प्लस, अब 600 रुपया भी आपको उधार लिया गया 3 वर्ष के लिए ही, दर कितना होगा, तो आर होगा, समय आपका बटा में कितना, 100, टोटल रुपया कितना आना चाहिए, तो 90 रुपया। ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, चार तिहाई कितना, 12, 12 आर प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना, 18 आर इक्वल टू 90। ठीक है, टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 30 आर इक्वल टू कितना, 90, कैंसिल हो जाएगा तो कितना, 3, मतलब आर इक्वल टू कितना प्रतिशत, तो 3% आपका आंसर, जो ऑप्शन कौन सा, सी में आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, इसमें दूसरी दूसरे तरह का तेल मिलावट करने पर लागत 50 रुपया प्रति लीटर है। ठीक है, जिसका लागत, यहाँ पर क्या होगा, जिसका लागत आपका कितना, 50 रुपया प्रति लीटर आपका पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि राम इस मिश्रण को 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों किस अनुपात में मिलाया जाता है, किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से आपका बनेगा। तो देखिए पहला प्रकार का जो तेल है उसका कितना रेट दिया हुआ है, तो 100 रुपया। दूसरा प्रकार का जो तेल है उसका कितना रेट दिया हुआ, तो 50 रुपया दिया हुआ। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर मतलब मिश्रण का, ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन 96 जो दिया जा रहा है वो क्या है, तो विक्रय मूल्य है, बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। मतलब 120% टेंस टू कितना, तो 96। तो 100% जब निकालेंगे तो कितना, 96 इंटू 100 बाई कितना, 120, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 80 रुपया आएगा। तो 80 रुपया
ठीक है। अब इसका एलिगेट जब करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा, और इसका एलिगेट करेंगे तो कितना आएगा, 20। मतलब किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, तो 3:2 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो डी होगा। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, मतलब जीएम आपके पास जो दिया गया कितना, 8। अब कहा जा रहा है क्या, कि एच एम हरात्मक माध्य जो दे रहा है कितना दे रहा है, 6.4 दे रहा है। तो संख्याएं बताएं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दो नंबर अगर ले लेते हैं तो इसका जीएम कितना होता है, तो रूट अंडर कितना, ए बी। तो कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a इंटू बी आपके पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मतलब कितना, 64। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी से अगर ऑप्शन को देखा जाए तो शायद आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, तो 64 होना चाहिए। तो इसका 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16। क्या ये होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, 4 इंटू क्या, 16, मतलब 64। हाँ, ये आंसर आपका बी हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, तो 6 इंटू क्या, 16, मतलब 96, ये भी नहीं होगा। 8 इंटू क्या, 16, ये भी नहीं होगा क्योंकि 128 होगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या, बी आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो 64 होना चाहिए। बस इतना ही से आपका आंसर आ जा रहा है, इसलिए आप यहीं पर बनाकर आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रोसेस समझना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस का भी बात हम लोग करेंगे। अब देखिए, दो नंबर है ए और बी। इसका जैसे कि जीएम अगर हम लोग लिए तो कितना होता है फॉर्मूला, तो रूट अंडर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 8। ए बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 64, एक आ गया। ठीक है, अगर दो नंबर ए और बी है तो एच एम हरात्मक माध्य कितना होता है, तो 2ab बाई ए प्लस बी होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, कितना दिया, 6.4 दिया हुआ है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 64। इसको कट करेंगे तो 10, और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब a प्लस बी आपका कितना आ गया, तो 10 आया। मतलब दोनों नंबर का सम कितना, 10, और प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 64 आ रहा है। ठीक है, तो अगर नंबर हम लोग 4 और 16 लेते हैं तो दोनों का सम कितना, 10 आ गया, और 4 गुने 16 करने पर 64 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन क्या, बी। क्लियर है। नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि इसका स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना, 64। मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना, 64 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या, बी में आपको दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, लेकिन ये सब जो हम लोग काम किए, ये प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 4 नंबर में आपको ये सिंप्लीफिकेशन कहा जा रहा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आपके पास जो दिया गया है, रूट अंडर कितना दे रहा है, 7 प्लस 4√3 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग जो रूट वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग 2ab के फॉर्मेट में मानते हैं। किसमें, 2ab। क्यों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर इसको अगर देखा जाए तो 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सम करने पर क्या, ये आगे दिया हुआ है ना। तो यही चीज आपको यहाँ पर ब्रेक करना है, किसको, 4√3 को ब्रेक करना है। तो फॉर्मूला से 2 होता है, इंटू 2 4 बनाना है, इंटू कितना, √3। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। इसका स्क्वायर करते हैं 3, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 7। 7 आगे है, 7 अगर आगे है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कितना, 2 प्लस √3 का क्या, होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 2 प्लस √3। कितना आएगा, 2 प्लस √3। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि है -√3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8, और ये इसका रूट अंडर कितना होगा, 2 प्लस √3।
ठीक है, -√3 प्लस रूट, ये 8 दूना 16, 3 कितना 19, अब प्लस 8√3। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 इंटू कितना √3। तो 4 के स्क्वायर कितना 16, √3 के स्क्वायर कितना 3, दोनों को ऐड करने पर क्या 19 है, यहाँ पर 19 है। तो इसका भी हम लोग वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 प्लस कितना 4 प्लस √3। √3 प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो रूट कितना आ गया 4। √4 का वैल्यू कितना, तो 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझिएगा। कहा जा रहा है कि तीन जो दिया जा रहा है यहाँ पर 1mn, तीनों पूर्णांक का गुणनफल दे रहा, माइनस दिया हुआ है 175 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक मान होना चाहिए, मतलब किसका वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो देखिए 1 इंटू एम इंटू एन इक्वल टू -175, 175। तो 1 तो ये तो क्या है, प्लस में है। अब देखिए माइनस आने के लिए या तो इसका वैल्यू नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो n का वैल्यू क्या निगेटिव, तब जाकर यहाँ पर माइनस माइनस आपका निगेटिव निगेटिव आएगा। वरना अगर m का वैल्यू निगेटिव ले ले, n का वैल्यू निगेटिव ले ले, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, प्लस में। इसलिए m का और n का वैल्यू दोनों एक साथ, मतलब ये भी m भी निगेटिव और m भी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर m अगर निगेटिव है तो n क्या पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो n क्या है, निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन से हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन पॉजिटिव है, और प्लस में ये भी आपको m ग्रेटर देन n है या m लेस देन n है, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं है, यहाँ पर भी संभव नहीं है, यहाँ पर भी संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास संभव है, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद m बाई एन, अगर m निगेटिव है तो माइनस m बाई क्या प्लस n, मतलब निगेटिव में आ गया ये वैल्यू, निगेटिव में। अगर n निगेटिव है तो m प्लस में है, माइनस m, तो इसका भी क्या आएगा, तो निगेटिव वैल्यू आएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कहा जा रहा है कि एक पाइप समान रूप से 2 घंटे में भर सकता है, एक टैंक को, एक टैंक है, ये जो है आपको 2 घंटे में क्या इसको भर देता है, कितना 2 आवर्स में। अब फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक टैंक है, अगर लीकेज हो गया इसमें, तो कहा जा रहा है कि टैंक भरने में अब 30 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब ए, और यहाँ पर बी, लीकेज जो है इसको भी पाइप ही समझ लेते हैं, ये बी पाइप है। अब दोनों मिलकर जब काम करता है तो अब समय लगता है 2.5 आवर्स, 2 घंटा, 2 पॉइंट कितना 5 आवर्स, 2.5 घंटे टाइम लेता है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, लीक होने के कारण, मतलब बी लीकेज के द्वारा ये टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए अगर ए आवर्स में काम कर सकता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर बी आवर्स में काम कर सकता है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट और a माइनस बी मॉड में हम लोग लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, ये आपका आवर्स आता है आंसर। तो यहाँ पर a आपके पास दे रहा है 2 आवर्स और a प्लस बी के लिए आपको टाइम दे रहा है कितना 2.5 आवर्स। ठीक है, 2 पॉइंट कितना 5 आवर्स। तो b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट 2.5 और डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 0.5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना कितना 10, मतलब 10 घंटे में लीकेज के द्वारा पानी क्या मैंने टंकी क्या हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो श्रेणी है आपके पास,
तो ये श्रेणी क्या 3 से 10 मतलब +7 है, 10 से 17 मतलब +7 है, मतलब ये सीरीज जो है आपको एपी में है। यहाँ पर +2 है, ये भी क्या है +2 है, मतलब ये भी एपी जो है क्या है आपको सीरीज जो है एपी में है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनवा टर्म अगर बराबर है, एनवा टर्म क्या होता है मतलब टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। एनवा टर्म क्या है बराबर है, मतलब इसके लिए एनवा टर्म, इसके लिए भी आपका एनवा टर्म आपका बराबर है। तो एन का मान क्या होगा, तो टी एन ए, ए का मतलब क्या फर्स्ट टर्म, तो ये सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है तो 3 प्लस एन नहीं मालूम है एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना, सर्व अंतर कितना है तो 7। इसके लिए अगर देखेंगे देखेंगे तो कितना आएगा, पहला टर्म कितना 63 प्लस एन नहीं मालूम है एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 7 n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2 n माइनस 2। तो यहाँ पर 7 n माइनस 2 n इक्वल टू सब्ट्रैक्ट यहाँ पर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपका कितना, ये इधर 2 चला गया, तो ये देखिए तो 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। तो 5n इक्वल टू कितना 65, तो n इक्वल टू कितना 13, n का वैल्यू कितना 13, ऑप्शन क्या बी आपका आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा क्वेश्चन में दी गए सप्ताह में बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार का औसत तापमान आपके पास 68 दिया हुआ है। तो योग क्या होता है, योग क्या होता है तो योग होता है औसत गुने पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसलिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस शनि का योग जो होगा वो कितना होगा, योग होगा 38 इंटू क्या 3, मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि इसी फॉर्मेट में रखना है। फिर आगे जो दिया जा रहा है अगले सप्ताह मतलब शुक्रवार प्लस रविवार प्लस शनिवार का दिया जा रहा है ना, कि योग जो दिया जा रहा है आपके पास कितना 39 इंटू कितना 3। अब इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शुक्रवार शुक्रवार कैंसिल, शनिवार भी क्या कैंसिल, तो बृहस्पति माइनस क्या रविवार, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 38 माइनस कितना 39 मतलब -1 इंटू 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रविवार का तापमान हम लोग के पास कितना डिग्री दिया हुआ तो 40 डिग्री दिया हुआ, -40 -3। तो बृहस्पतिवार का आपका कितना हो जाएगा तो 40 -3 मतलब कितना 37 डिग्री। बृहस्पतिवार का आपका तापमान कितना डिग्री तो 37 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन क्या बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बैग में 50 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के है, तो कहा जा रहा है कुल पैसा कितना है तो 30 रुपया है, कुल पैसा कितना 30 रुपया है। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए इसको x मान लीजिए, x क्वाइन है 25 पैसा का, इसका 2x है, इसका कितना 3x है। तो 25 टोटल कितना पैसा होगा तो 25 गुने x प्लस 10 गुने कितना 2x प्लस 5 गुने कितना 3x इक्वल टू 30 गुने 100, 100 क्यों पैसा में बदलने के लिए, पैसा में। ठीक है, तो 25 अब 15 40 अब 20 कितना 60, x बराबर कितना आ गया तो 3000, x बराबर कितना 3000 डिवाइड बाय कितना 60 मतलब आपका आ गया कितना 50, x का वैल्यू कितना आया 50 आया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 5 पैसे वाले सिक्के कितना है तो 3x है, इसलिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या
जो होगी वो कितना 3x, तो 3 इंटू कितना 50 मतलब कितना 150, कितना 150, ऑप्शन क्या सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 5 लाल और 4 सफेद जूते हैं, यदि कोई इसमें से एक जूता उठाता है, कितना एक जूता उठाए, सफेद जूता होने का प्रयत्ता क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई एन एस होता है ना। टोटल कितना संभव होगा, मतलब एक एक जूता अगर उठाए तो टोटल कितना, तो 9 केस बन सकता है, मतलब टोटल एनएस कितना होगा, 5 प्लस 4 मतलब 9 होगा। और एन ई इवेंट, इवेंट का मतलब जो आपको कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो सफेद जूते की संख्या कितना है, सफेद जूते चाहिए तो 4, इसलिए पीई क्या होगा, तो एन ई इवेंट कितना 4 बाई कितना 9 आपका आंसर, ऑप्शन क्या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो टंकन का मतलब क्या, टाइपराइटर होता है, 5 मिनट में कितना पेज, तो 2 पेज। ये 2 पेज जो दिया जा रहा है टाइप हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वर्क होता है ये। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एम डी एच बाई क्या, डब्ल्यू। तो इसका हम लोग अगर दो टाइपराइटर है, कितना मिनट, 5 मिनट, कितना पेज टाइप करता है, तो 2 पेज, बराबर। कहा जा रहा कि 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितना टंकन की आवश्यकता होगी, कितना, तो एक्स टंकन को मान लेते हैं, टाइपराइटर कितना एक्स, कितना मिनट, तो 10 मिनट में आपको कितना पेज, तो 20 पेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे क्या कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 5 इंटू कितना 2 मतलब आपका 10, 10 टाइपराइटर टंकन का जोड़ी पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ये कहा जा रहा है क्या, कि लघुत्तम सामवर्तक आपको बताना है। इसमें देखिए तो इसमें भी 9 है ना, 9 है, 9 है, मतलब जो भी आपका एलसीएम होगा वो 9 का क्या होगा, 9 का गुणज होगा, क्या होगा, 9 का गुणज है। तो 9 का गुणज होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो क्या ये एलसीएम अगर है तो इसका मतलब 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 का गुणज होने के लिए सभी अंकों का योग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 12। ये क्या 9 का गुणज है 12, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 मतलब ये 11 आ रहा है, ये होगा, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 मतलब ये इसका सम कितना आ गया 10, ये भी नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 सम करने पर 9, 9 का गुणज, यही आपका आंसर होगा, कौन सा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि 5,000 पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो दर निकालें। तो दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुने क्या 100 बटा आपका क्या मूलधन गुने समय होता है ना। तो ब्याज कितना 300 गुने 100 बटा मूलधन कितना, तो 5,000 गुने समय कितना 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 इसको कट करेंगे तो कितना 6, इसको काट दिए तो कितना 3, मतलब कितना प्रतिशत 3%। ठीक है, या दूसरे तरीके से ये भी आप काम कर सकते हैं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना 300, तो 1 वर्ष में कितना 150, 150 बटा कितना 5,000 पर ये दिया जा रहा है। और यहाँ पर कितना परसेंटेज में चाहिए, तो 100 से गुना, कैंसिल हो गया, इसको कट कीजिएगा कितना 3% आपका रेट, ऑप्शन क्या, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 14 नंबर में, राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है, दोनों सम्मिलित भार कहा जा रहा है, मतलब दोनों को मिलाकर दे रहा कितना 325 दे रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि श्याम का भार क्या होगा, श्याम का भार क्या होगा।
तो श्याम का भार अगर x मान लेते हैं तो राम का भार कितना होगा, x प्लस कितना 25। दोनों को अगर सम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस कितना 25 इक्वल टू 325 आना चाहिए। इसको घटा देंगे तो कितना 300। x का वैल्यू कितना 300 बटा कितना 2 मतलब कितना 150। किसको माने थे, x श्याम का भार को माने थे, तो x का वैल्यू निकल गया 150। तो यही आपका आंसर हो गया, श्याम का भार कितना 150 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन में कहा जाए 97 में एक नए ओवन का कीमत कितना दे रहा है 2500 और 2000 में इसका कीमत कितना हो जा रहा है 4800। तो कहा जा रहा है कि 97 से 2000 के बीच में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वृद्धि कितना किया है, वृद्धि कितना किया है, तो आपका 4800 माइनस 2500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 2300 आ जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत या बढ़ोतरी प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 2300 किससे किया है, तो आपका 2500 से, क्योंकि स्टार्टिंग आपका मूल्य कितना था 2500, प्रतिशत में चाहिए इसलिए गुने 100। ठीक है, 20 कैंसिल, 25 कितना 4 बार में, तो 23 गुने कितना 4 मतलब कितना आ जाएगा 92%। आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका आंसर होगा। यहाँ पर मिस्टेक से आपका दो जगह 92 दिया हुआ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 91 हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब ए आंसर इसका क्या होगा 92, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। मनु और भरत की आयु का अनुपात दे रहा है। ठीक है, कितना, तो 6:5 दे रहा है। उन दोनों का आयु का योग कितना दे रहा है, तो 11 आपको 44 दे रहा है। तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का यहाँ पर औसत नहीं अनुपात होगा। क्या होगा, अनुपात क्या होगा, टाइपिंग एरर है, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का यहाँ पर मनु है और क्या है, तो भरत है। कितना 6 और 5 का अनुपात, दोनों को सम करेंगे तो 11, 11 बराबर कितना 44, एक बराबर कितना आ गया 4। तो आपको भरत का कितना हो जाएगा 20 और मनु का कितना हो जाएगा, तो मनु का आपका हो जाएगा 24। 8 वर्ष के बाद कहा जा रहा है, तो +8 प्लस आपका 8 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ये कितना 28। रेशियो अनुपात चाहिए, 4 से काटेंगे तो 8 और कितना 7, यही अनुपात होगा 8:7 क्या 7, ऑप्शन क्या सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा किसी क्षेत्र में 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, अब 25% मिर्गी से है और 10% क्या दोनों से पीड़ित है। तो कहा जा रहा कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मधुमेह, मधुमेह से कितना, तो 40% पीड़ित है और मिर्गी से कितना 25% और दोनों से कितना 10%। अगर ये बॉक्स टोटल आपका 40% है, 10% अगर लिख दिए तो यहाँ पर कितना 30%। ये टोटल मिर्गी कितना 25%, तो 10% लिख दिए हैं तो कितना 15%। टोटल को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 55%। मतलब टोटल उस क्षेत्र का 55% क्या किसी न किसी बीमारी से क्या है पीड़ित है, या तो मधुमेह से या तो मिर्गी से। तो नहीं पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस कितना 55, मतलब आपका आंसर आएगा कितना 45%, ऑप्शन क्या डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कहा जा रहा क्वेश्चन में 20% छूट पर, ठीक है, उसका कीमत कितना हो जा रहा है, 20% छूट पर देने पर कितना 100 रुपया हो जाता है। तो वास्तविक कीमत कितना होगा, तो मान लेते हैं वास्तविक कीमत कितना x, 20% छूट दिया हुआ है तो 100 माइनस 20 मतलब 80%, 80 बटा कितना 100 बराबर कितना, तो 100। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5।
4 से इसको कट कर देंगे तो 25, 25 गुने 5 कितना 125। वास्तविक मूल्य कितना था तो इसका 125, ऑप्शन क्या ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपसे कहा जा रहा है कि एक मनुष्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक मनुष्य जो है निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वह 1/2 मतलब आपका 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता हो तो 1 घंटा कम समय लगता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता हो तो 3 घंटा अधिक समय लगेगा। तो मनुष्य द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? मतलब आपसे पूछा जा रहा कि वो व्यक्ति कितना दूरी तय किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर उसका इनिशियल डिस्टेंस s और टाइम कितना लगता था t। लेकिन अगर पहला केस में कहा जा रहा है कि वो कितना स्पीड में बढ़ा देता है तो 0.5, मतलब s प्लस 0.5, टाइम कितना कम लेता है तो -1, 1 घंटा कम समय लगता है। फिर कहा जा रहा कि स्पीड में अगर कमी कर देता है कितना 1, तो टाइम कितना अधिक लगता है 3 घंटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं d इक्वल टू स्मॉल t, मतलब समय का अंतर, s1 इंटू s2 बाई s1 माइनस s2। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर d इक्वल टू समय में कितना का अंतर है तो 1 का है। पहले स्पीड s था, अब स्पीड s प्लस 0 पॉइंट कितना 5, ये दोनों का अंतर कितना है तो 0.5। दूसरा केस इस दोनों से लेते हैं। ठीक है, इसमें समय का अंतर कितना है तो 3 है। पहले स्पीड कितना s, अब स्पीड s माइनस 1 और दोनों का अंतर कितना 1। ठीक है, ये 0.5 मतलब 2 से ऊपर गुना हो जाएगा। एस एस क्या हो गया कैंसिल हो गया, गुना जब करते हैं तो 2s प्लस 2 इंटू 0.5 मतलब 1 इक्वल टू 3s माइनस कितना 3। इसको इस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा s, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एक कितना 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वो चलता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या, दूरी आपको निकालना है। क्या निकालना है तो दूरी, डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो किसी एक में पुट कीजिए, या तो इसमें पुट कीजिए या तो इसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं तो 3 इंटू स्पीड कितना 4 इंटू आपको 1 घट जाएगा यहाँ पर, तो 3 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर कितना 1, तो 3 इंटू कितना तो 12, मतलब आपको 36 किलोमीटर दूरी, कितना 36 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा टोटल। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कोई एक मोमबत्ती पतला है, ठीक है, इसको जलाया जा रहा है। एक मोटा मोमबत्ती है, ठीक है, ये दोनों को जलाया जा रहा है। अलग अलग मोटाई क्या है अलग अलग है, लेकिन लंबाई दोनों का क्या है सेम है। इसका भी एल है, इसका भी क्या है एल है। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मोटी मोमबत्ती 6 घंटा में जल जाती है, इसके लिए टाइम जो लगता है वो कितना 6 घंटा लगता है। ठीक है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटा कम समय में जल जाता है, इसका समय कितना होगा तो आपको 4 घंटा। तो इसका दर क्या होगा, जलने का दर कितना होगा तो L/4, और इसका जलने का दर जो होगा वो कितना होगा तो L/ कितना 6। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसको जला दिया गया। अब कुछ समय के बाद उसको देखा जाने पर कहा जा रहा है कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से कितना दुगुनी लंबाई की है। ठीक है, तो पहले से दोनों का लेंथ क्या है सेम है, तो L माइनस आपका कितना होगा तो L/, अगर 4 कर देते हैं, ये पतली वाला कितना समय 30 समय इक्वल टू दूसरा वाला L माइनस L/, कितना 6, कितना समय 30 समय। अब ये जो रेस्ट आपका लेंथ बनेगा पतली मोमबत्ती का क्या होगा तो हाफ होगा, मतलब ये कितना दुगुना होगा। ठीक है, L सभी में है तो कॉमन कर लेंगे तो 2 1 माइनस T/, कितना 4। ठीक है, T/4 होगा।
यहाँ पर एल कॉमन करके काटेंगे तो 1 माइनस टी बाई कितना 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आपको कितना होगा टी बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस टी बाई कितना 6, टी बाई कितना 6। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम लोग इसको सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर इसको इस साइड में अगर भेज देते हैं टोटल को तो प्लस में हो जाएगा टी बाई 2 माइनस टी बाई कितना 6 इक्वल टू 2 माइनस कितना 1, एलसीएम 6 होगा तो 3 टी माइनस टी इक्वल टू कितना आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2t इक्वल टू 6, तो यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, t इक्वल टू कितना 6/2 कैंसिल करेंगे तो कितना 3 आवर्स, 3 घंटा में ये आपको जो कंडीशन कर रहा है उसको फॉलो कर लेगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, तो आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए 21 में कहा जा रहा है ए और बी दो खिलाड़ी है, वे 1 से 25 तक में किसी एक संख्या को चुनते हैं। ठीक है, कोई भी एक संख्या 1 से लेकर 25 तक वो क्या करते हैं, चुनते हैं। दोनों एक ही समय एक ही संख्या चुने तो वो जीत जाते हैं। एक बार में उससे जीतने के लिए प्रयोक्ता क्या है। तो देखिए टोटल संख्या मतलब एन एस आपका कितना हो गया 25, और जीतने के लिए कोई एक संख्या है मतलब आपका इवेंट क्या है 1 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा 1/25। आंसर क्या ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। एक ट्रेन कहा जा रहा कि 2.5 घंटे में औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। ठीक है, तब कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, तो रेल 4 घंटे में पूरे कितने दूरी दूरी आपको तय करेगी। टोटल दूरी आपको निकालना, तो दूरी आप बताइए तो आपको 2.5 घंटा मतलब 2.5 इंटू कितना 50 प्लस 1.5 घंटा गुने कितना 70, पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये भी पॉइंट से जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 125 इधर 105 प्लस 100 कितना 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 200 105 हो गया ये, और इधर कितना हो जाएगा 240, 105 200 कितना 30 किलोमीटर, 230 किलोमीटर। ऑप्शन क्या सी आसान है। चलिए देखिए ये एकदम देखकर आपका आंसर आएगा। देखिए तो इधर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 5 दूना कितना 10 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या डी। चलिए 6 संख्याओं का औसत दे रहा है 4.5, इन संख्याओं को जोड़ को 3 के वर्गों से विभाजित किया जाए तो उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा कि इसका औसत तो जोड़ कितना होगा तो 4.5 इंटू कितना 6 और डिवाइड करना है क्या 3 के वर्ग, 3 गुने 3, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 मतलब 3, 30 होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। आपको सीरीज ये दिया गया है तो देखिए तो यहाँ पर आपको ये दोनों में क्या किया जा रहा है तो -6, यहाँ पर भी कितना -6 है, ये दोनों में क्या तो आपको माइनस आपको कितना किया गया तो 9, -9 करेंगे तो 61, यहाँ पर भी कितना करना होगा -9 मतलब 61 में से -9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 कितना आएगा 2 आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान तो क्वेश्चन आज के डेट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो स्टैंडर्ड के लिए भी हम लोग क्या
तो कुछ सीट का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जो इस पैटर्न पर हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर थोड़ा सा लेवल 2 या 3 लेवल का हम लोग क्वेश्चन को भी हम लोग प्रयास करेंगे, देखेंगे। क्योंकि हम लोग को एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो मैथ में पूछेगा, 25 में 25 हम लोग को बनाकर लाना है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।